नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। निकल के आई है बम्पर भर्ती कोल इंडिया की तरफ से, महानदी कोल फील्ड लिमिटेड की तरफ से यानी एमसीएल की तरफ से आपके लिए बम्पर भर्ती निकल कर आई हुई है, जिसमें 667 पदों के लिए वैकेंसी जारी की गई है। जी हाँ, रोल्स होंगे जूनियर ओवरमैन की, माइनिंग सरदार की, सर्वेयर की एंड टेक्नीशियन की। तो यदि आप भी गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, ये वीडियो बिल्कुल मत छोड़ना। और इस भर्ती को तो बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि ये आपकी गवर्नमेंट परमानेंट भर्ती होने वाली है, जिसमें आपका पे स्केल भी काफ़ी ज़बरदस्त है। पे स्केल के साथ-साथ आपको डीए भी मिलता है, चार्य भी मिलता है, एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी मिलते हैं, जिससे आपकी सैलरी काफ़ी ज़बरदस्त हो जाती है। तो इस वीडियो के बारे में पूरी डिटेल हम समझेंगे विथ नोटिफिकेशन, सो वीडियो को पूरा देखना। तो यहाँ पर मैं कुछ हाइलाइटेड चीज़ें आपको बता दूँ कि जो भी वैकेंसी आई हुई है वो 667 पदों के लिए वैकेंसी आई हुई है, जिसमें जो अब रोल होने वाला है जूनियर ओवरमैन का, माइनिंग सरदार का, सर्वेयर का एंड टेक्नीशियन ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की। एप्लीकेशन की जो डेट है वो 16 मार्च से भरनी शुरू हो चुकी है। लास्ट डेट क्या होगी वो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आप यहाँ पर देख सकते हो, महानदी कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से ये वैकेंसी आउट की गई है। पोस्ट का नाम जैसे मैंने बताया जूनियर ओवरमैन, माइनिंग सरदार और सर्वाइवर की ये वैकेंसी होने वाली है। आप अगर बेसिक पे पे नजर डालेंगे ना, तो 47,330 रुपये तो आपका बेसिक पे ही है। अब इसमें डीए ऐड होगा, एचआरए ऐड होगा, मेडिकल अलाउंसेस ऐड होंगे, आपका बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं जो कि ऐड होते हैं, जिसको मिलाकर आपकी जो सैलरी होती है वो 60 से भी ऊपर के लगभग रहती है। मतलब आप यकीन नहीं मानोगे दोस्तों, इतनी अच्छी सैलरी मिलती है और ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है, टोटल वैकेंसी है 192। अगर आप कैटेगरी बिलोंग करते हैं तो यहाँ से आप अपनी वैकेंसी को चेकआउट कर सकते हैं। यूआर, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर अलग अलग वैकेंसी प्रोवाइड की गई है। माइनिंग स्टार की अगर बात करें तो 47,330 रुपया का ही बेसिक पे मिलने वाला है। और यहाँ पे एससी एसटी के लिए देख पाएंगे आप 77 पोस्ट हैं। एससी के लिए, एसटी के लिए 88 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 64 और अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 176 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 43। तो यानी 448 पोस्ट के मामले में तो गजब वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, अगर बात करें सर्वेयर की तो आप यहाँ पे सैलरी पे नजर मारो, 51,000 रुपये बेसिक मिलेगा। अब इसमें अगर आप एचआरए वगैरह, डीए वगैरह, सेंट्रल लेवल का डीए मिलता है भाई, तो यहाँ पे आपकी जो सैलरी होगी 75 से भी ऊपर जा सकती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 24 वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। और इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि इसके लिए कोई 12th पास कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे ट्रांसलेटर की, तो यहाँ पे ट्रांसलेटर वालों की भी ज़रूरत है। तो ट्रांसलेटर वालों की जो सैलरी होने वाली है बेसिक 41,966 रुपये। एक रिक्रूटमेंट है और टेक्नीशियन लॉजी से किया हुआ है, तो 2 वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। बहुत अच्छा मौका है, कभी भी ऐसे अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करनी चाहिए। तो चलिए अब इसकी पूरी डिटेल डाल देते हैं। अगर आप जूनियर ओवरमैन की वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हो तो आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो देखो, अगर आपने डिप्लोमा किया माइनिंग इंजीनियरिंग में तो आप यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर पाओगे। यदि आपने डिग्री ले रखी माइनिंग इंजीनियरिंग की तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, कोई भी यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं है दोस्तों, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा यदि वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट है, वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट है, तो आप यहाँ पर लगा सकते हो। ठीक, मजे की बात यह है कि अगर आप माइनिंग सरदार या फिर आप सर्वेयर के लिए अप्लाई कर पाओगे तो इन दोनों पोस्ट में आपका 12th पास भी, अगर आपका 12th पास भी है तो आप अप्लाई कर पाओगे दोनों पोस्ट के लिए। इसके अलावा यदि आपने डिप्लोमा माइनिंग इंजीनियरिंग में की रखी है या फिर इंजीनियरिंग ले रखी है तो फिर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखो, 10+2 के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मिस नहीं करनी चाहिए। सरकारी भर्ती है, परमानेंट भर्ती है। अगर आप ट्रांसलेटर बनना चाहते हैं तो अगर आपने बीए किया हुआ है, आपकी हिंदी इंग्लिश अच्छी है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट डिप्लोमा होल्डर इन हिंदी ट्रांसलेशन प्रोफेशन के लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप टेक्नीशियन पैथोलॉजी से करना चाहते हो, डिप्लोमा पैथोलॉजी में है, तो फिर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट की अगर बात करें तो 18 वर्ष मिनिमम रखी गई है, मैक्सिमम 30 साल। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन, एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं। ये जो फॉर्म है दोस्तों, वो भरना शुरू हो चुके हैं। जी हाँ, भरना शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट कब है वो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो भाई इस वैकेंसी को मत छोड़ना, ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब होने वाली है। अब सिलेक्शन यहाँ पे कैसे होगा, जब आप फॉर्म भर दोगे ना तो आपका सीवीटी होगा, फर्स्ट सेकंड सीवीटी। ठीक ठीक है, जिसमें आपका 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। अब 100 मार्क्स में कितने मार्क्स की पासिंग होगी, तो यदि आप मान लीजिए जनरल कैंडिडेट है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, तो आपको 45 मार्क्स चाहिए। ठीक है, अगर आप अनरिजर्व कैंडिडेट हैं तो आपको सिर्फ 45 मार्क्स चाहिए। 45 मार्क्स में आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर, और अगर आप मान लीजिए
ओबीसी कैंडिडेट हैं। तो ओबीसी कैंडिडेट में अगर आपने 40 मार्क्स ही लेकर आए हैं, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। इसके अलावा यदि एससी-एसटी कैंडिडेट हैं, तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ 35 मार्क्स, 100 में से सिर्फ़ 35 नंबर ही चाहिए, आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है? ओके, अब थोड़ा-सा नीचे की ओर चलते हैं और इसकी कुछ और इम्पोर्टेंट डिटेल हम समझ लेते हैं। इम्पोर्टेंट डिटेल में ये है कि आपको यहाँ पर किस तरीके से फॉर्म भरना है। तो इसका जो फॉर्म है ऑनलाइन भरा जाएगा, ये ऑफिशियल वेबसाइट लिंक है यहाँ पर दी हुई है। आपको वहाँ पे जाना है, फिर करियर सेक्शन में जाकर रिक्रूटमेंट में जाना है, अपनी डिटेल सारी भर देनी है। अब डिटेल में क्या-क्या ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पीडीएफ फॉर्मेट में रखना, अपलोड करना मार्कशीट वगैरह, ठीक है? और जो भी सर्टिफिकेट्स आपके पास हैं, आपका कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह जो है, आपका फर्स्ट एड सर्टिफिकेट जो है, गैस सर्टिफिकेट जो है, सबका पीडीएफ बना के रखना और आप यहाँ पर अपलोडेड करते जाना, ठीक है? आप अपना फ़ोटोग्राफ भी रखना जो कि 3 वीक से ज़्यादा पुराना ना हो और अपना एक ब्लैक पेन से शाइन करना, ब्लैक पेन, डॉट पेन होना चाहिए, ठीक है? तो इस तरीके से आप यहाँ पे सारी डिटेल फुलफ़िल करने के बाद आप यहाँ पे सबमिट कर देना। सबमिट करने से पहले आपकी फ़ीस लगेगी। अगर आप अनरिज़र्व कैंडिडेट हैं, तो जनरल वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए आपकी जो फ़ीस है वो ₹1000 है। जीएसटी मिला के फ़ीस बन जाती है ₹1180 तो आपको देने होंगे। इसके अलावा जो बंदा एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनके लिए कोई भी फ़ीस यहाँ पर नहीं है। तो आप यहाँ पर इसका लाभ ले सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन प्रोसेस है। आप ऑफ़लाइन अगर फॉर्म हम भरते हैं तो आपका यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म, ठीक है? अब इसकी डेट क्या है, इम्पोर्टेंट डेट क्या है, कब से फॉर्म भरे जा रहे हैं, कब तक भरे जाएँगे? तो देखो 16 मार्च से फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं, आज 25 मार्च है, थोड़ा लेट हूँ मैं, 25 मार्च है और अप्रैल 6 लास्ट डेट है। तो यार अभी आपके पास 8-10 दिन का टाइम है, समय से आपको अगर ये न्यूज़ मिल गई है तो आप फॉर्म आज ही भर दो क्योंकि लास्ट में तो और भी सर्वर डाउन हो जाता है, ठीक है? तो आप ध्यान रखना कि आपको 6 अप्रैल के पहले फॉर्म भर देना है, सारी डिटेल के साथ। तो ये उसकी कुछ बेसिक डिटेल थी। देखो गवर्नमेंट जॉब ऐसे मिलती नहीं है, मिल रही है तो भाई आप फॉर्म भरने से पीछे मत छोड़ना। 12वीं पास वाला कैंडिडेट भी इतनी अच्छी सरकारी जॉब ले सकता है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपकी बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके इसे शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना। मिलती हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू।